गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। रीड द क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक, राइट द फॉलोइंग इन अलजेब्रिक फॉर्म। इसको अलजेब्रिक फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द सम ऑफ -9 एंड -p। सम ऑफ -9 एंड -p। तो सम का मतलब है प्लस, यानी कि -9 प्लस p। अब p में 9 कभी भी ऐड नहीं होता, तो हम इसको यूं ही लिखेंगे। क्वेश्चन बी, 3 टाइम्स द सम ऑफ 4 का 3 टाइम्स का सम एंड द 3 टाइम्स द सम ऑफ 4 एंड -2q। -4 और -2q का जो सम है उसका 3 टाइम्स, यानी पहले तो सम लिखे 4 और प्लस -2q, दोनों का सम से प्लस लगाए, लेकिन 2q है माइनस का। अब इसका 4 टाइम्स, तो हमने ये लगा दिया आगे 3 टाइम्स यानी 3। ठीक है, ये हो गया 3 टाइम्स द सम ऑफ 4 एंड -2q। क्वेश्चन नंबर सी, द डिफरेंस ऑफ 3 टाइम्स j एंड ट्वाइस k। मतलब इनका डिफरेंस निकालना 3 टाइम्स j, 3 टाइम्स j, 3 से हो गया, और इनके बीच का डिफरेंस यानी माइनस ट्वाइस k यानी ट्वाइस यानी 2k। ये हो गया सी। क्वेश्चन नंबर डी, 18 लेस देन सम ऑफ 111 एंड -m। तो पहले तो सम है किसका 111 प्लस माइनस का 14m। ठीक है, और इससे क्या बता रहा है, इनके सम से 18 लेस देन। ठीक है, 18 छोटा इससे, तो -18 हो गया। ये हमने केवल लिखनी है, हमें अलजेब्रिक फॉर्म में इक्वेशन के रूप में हमने लिख दिया। आप चाहो तो सॉल्व करके भी लिख सकते हो, प्लस माइनस, यानी ये हो गया, इसमें से 18 माइनस कर दो और लिख दो, जैसे कि 11 में से 8 गए तो 3 बचे, यहाँ बचा 0, 10 में से 1 गया तो रहा 9, यानी 93 प्लस माइनस -14m। यूं भी हो सकता है। ऐसे ही इस क्वेश्चन को भी आप लिख सकते हो 3 से मल्टीप्लाई करके भी, या यूं भी। अगला है ई। ई में है 3/7 ऑफ सम ऑफ 4q एंड -9c। यानी सम है पहले तो 4q, सम का मतलब है प्लस किसका 4q और 9c का। अब इसका कितना टाइम्स बता रहा है 3/7, यानी बाहर लिख दो 3/7। नेक्स्ट है एफ, 4 टाइम्स जेड। जेड का 4 टाइम्स लेस देन 2/3 ऑफ 10x। 10x का 2/3। ठीक है, तो 10x का 2/3 हो गया। इस तरह से लिख सकते हैं हम। और साथ में बोल रहा है 4 टाइम्स जेड लेस देन 2/3, तो यानी 4 टाइम्स जेड कम है, यानी -4 टाइम जेड हो गया। आप इसको लिखना चाहो तो 10 2 जा 20x/3 -4z, यूं भी लिख सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यूजिंग literal numbers to represent the unknown number, write the following in algebraic form। अब इसमें आपको खुद को एक्स्ट्रा ध्यान देना है। 6 एडेड टू 5 टाइम अ नंबर। अब हम अ नंबर को मान लेते हैं x। इस नंबर में के 5 टाइम का मतलब हो गया 5x, और इसमें 6 एडेड यानी +6, ये हो गया a। बी में है 2 सब्ट्रैक्ट किया जाएगा किसमें से, डिफरेंस ऑफ अ नंबर एंड 24। डिफरेंस ऑफ अ नंबर, एक नंबर को x मान लेते हैं, इसका और डिफरेंस किसका -24 का, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए
-2। तो आप सीधा भी लिख सकते हो, यानी -2 हो गया। सी 8 टाइम्स द सम ऑफ अ नंबर एंड 5। सम ऑफ अ नंबर कौन कौन से हैं? x एंड 5, इनका सम है और इसका 8 टाइम्स। 8 टाइम्स का मतलब हो गया इंटू 8। डी में है एड 1 टू द नंबर डिवाइडेड बाय 6। एक नंबर है, इसको डिवाइडेड बाय 6 यानी अपॉन में 6 लिख दे, ठीक है। एंड मल्टीप्लाइड द रिजल्ट बाय 8। जो आंसर है उसको मल्टीप्लाइड किया 8 से, ठीक है। और उसमें क्या बोला है? एड 1 यानी +1। आप इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं 8x अपॉन 8 को x से करेंगे तो 8x अपॉन 6 +1। ई क्वेश्चन नंबर ई, द क्वोटिएंट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग ए नंबर बाय 40 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10। ये बोल रहा है बाय डिवाइडिंग ए नंबर बाय 40। एक नंबर है उसको 40 से डिवाइड करने पर, डिवाइड कर दिया, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10। क्वोटिएंट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग ए नंबर बाय 40 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10 यानी 10 से सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्टेड करने के बाद में आ रहा है द क्वोटिएंट ऑब्टेन्ड, तो ये आ जाएगा, जो भी आंसर होगा ये हो गया क्वोटिएंट। अगला है एफ। एफ का द प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड -3 एडेड टू 4। तो यानी कि द प्रोडक्ट ऑफ सॉरी कौन सा है? एफ में बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड -3 एडेड टू 4। क्वेश्चन नंबर एफ देखिए आप, एफ बना 2/3 सेकेंड का, एफ है 4 + -3x, ठीक है। ये हो गया एफ। अब इसके आगे के जो हैं वो आप कर सकते हैं, इनको रीड कर करके। क्वेश्चन जी भी देख लो। 8 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स ए नंबर। एक नंबर है उसका 4 टाइम्स, जी 4 टाइम्स यानी x का 4 टाइम हो गया 4x। अब ये बोल रहा है 4 टाइम ए नंबर 8 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम ए नंबर मल्टीप्लाइड बाय 3। इसको 3 से मल्टीप्लाइड किया और उसमें से 8 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यानी कि आप इसको यूं भी लिख सकते हो 4 3 जा 12x - 8। हम यूं भी इसको लिख सकते हैं, या यूं लिख दो आप इसको 4x - 8, या हम इसको यूं कर देते हैं 4x - 8 और इसको 3 से मल्टीप्लाइड डायरेक्ट कर दो। h, अब ये है आपका h है -3x और माइनस का 2, और i है, डायरेक्ट आंसर लिख रही हूं मैं, i है 8x/2, 8x/2 + 7, ये हो गया आपका i। और j है, j इसका है 3x - 1, ठीक है। ये आप रीड करते चलिएगा, मैंने आपको यहाँ तक के सॉल्व करने बता दिए हैं, तो आगे के आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस पिक आउट द वेरिएबल एंड कांस्टेंट। इसमें वेरिएबल फाइंड आउट करना है और कांस्टेंट बताना। वन एग्जांपल हैज बीन डन फॉर यू। इसमें से एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है, तो इसमें से देखो ए है, उसमें बता रखा है -2x3, तो इसमें कांस्टेंट है -2 और वेरिएबल है जो ABCD EFG HIJ, इसमें कोई भी XYZ कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं ये वेरिएबल होते हैं, और ये जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 ये होता है
कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कांस्टेंट -2x वेरिएबल। तो अपन एक काम करते हैं, इसको पूरे को एक टेबल बना देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं कांस्टेंट और यहाँ लिख देते हैं वेरिएबल। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो कंप्लीट सीधा हो जाएगा। अब इसमें ए में देखो, ए के अंदर है -2x3, तो ये हो गया -2 और ये हो गया x3 कांस्टेंट टर्म। ध्यान देखिए केवल x ही बोलेंगे क्योंकि पावर तो बाकी चीजें केवल x y z बताना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बी में बता रहा है 7a² b², तो ये हो जाएगा कांस्टेंट टर्म हो गई 7 और वेरिएबल हो गया a b। इसमें थर्ड में है आपको xy²। जब किसी के नंबर के आगे कुछ लगा हुआ नहीं होता तो उसका कांस्टेंट मानते हैं 1 और इसका वेरिएबल क्या है, x एंड y। सी के बाद में है डी में कांस्टेंट है 0, ठीक है, और वेरिएबल कुछ भी नहीं है। अगला है ई में है कांस्टेंट, आगे कोई नंबर नहीं लगा रखा, इसका मतलब है -1 और वेरिएबल है पी क्यू। अगला एफ में देखो 10 स्क्वायर एंड एस, तो 10 तो हो गया कांस्टेंट और एस हो गया वेरिएबल। अब इसी तरह से आप सारी टेबल को लिख सकते हैं। जी में है -3 x³ एंड 2, तो इसमें -3 एंड 2 और इधर आ गया है x एंड y। अगला है जी के बाद में एच में देखो कांस्टेंट टर्म है 6 और वेरिएबल है p और q, ठीक है। तो ये आपकी हो गई है एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसको आप पूरा कर लीजिएगा इसी तरह से टेबल से। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फॉलोइंग आर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, राइट देम इन प्रोडक्ट फॉर्म। इसको अपन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है, पावर के रूप में, इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है अपने को। तो प्रोडक्ट फॉर्म में लिखने का तरीका देख लो, 7x³ यानी 7 इंटू x³ का मतलब x की पावर 3 यानी 3 टाइम लिखो, 1 2 एंड 3 टाइम्स। b 8 a³ b, तो इसको कैसे लिखेंगे, 8 इंटू a इंटू a इंटू a इंटू b, क्योंकि a कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स। ये हो गया हमारा तरीका। तो प्रोडक्ट फॉर्म हो गया क्वेश्चन नंबर 4 में, ये आपको पूरा करना है। क्वेश्चन नंबर 5, फॉलोइंग आर इन प्रोडक्ट फॉर्म, राइट देम इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब पहले इसमें लिखा था, अब क्वेश्चन नंबर 5 में इस तरह की फॉर्म को इसमें कन्वर्ट करना है। तो देखो a -1 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई, तो -1 तो लिखते नहीं, x की पावर कितनी है 1 2 3, y की पावर कितनी है 1 2, और ये माइनस का 1 है तो 1 लिखते नहीं है, यानी -x³ y²। ये हो गई हमारा किस फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर बी एक और देख लो इसका, 7 इंटू a इंटू a इंटू a इंटू a इंटू b इंटू b इंटू b इंटू b, तो ये हो गया 7। a कितने टाइम्स है 1 2 3 4 यानी a की पावर 4। b कितने टाइम्स है 1 2 3 4 यानी b की पावर भी हो गई 4। ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन अलजेब्रिक फॉर्म। अलजेब्रिक फॉर्म में वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड ए, एक क्यूब है जिसकी साइड ए है, उसका वॉल्यूम निकालो। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब
इज इक्वल टू हो गया ए क्यूब। अगला है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ एक्स एंड ब्रेड्थ वाई। तो बी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल टू एल प्लस बी। अगला एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ एल लेंथ एक्स एंड ब्रेड्थ वाई। तो सीधा ही लिख दें एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसने एक्स लेंथ को माना ब्रेड्थ वाई को माना, यानी एक्स इंटू वाई। यू भी लिख सकते हैं या खाली एक्स वाई भी लिख सकते हैं। ये हुआ आपकी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू।